सो नमस्कार एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या फिर जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, उनकी आपस में बातें नहीं हो रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है ये रीडिंग। और ये 23 नवंबर से 30 नवंबर यानी कि महीने के एंड तक की वीकली रीडिंग होगी। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है और जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक्वेरियस कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी एक्वेरियस पर्सन के लिए। जी आइए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग्स, एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में जो स्टक एनर्जी है, जो ये रिश्ता रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अगर इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ की जाती है, हीलिंग मेडिटेशन की जाती है तो थोड़ा सा ये नज़रिया चेंज होगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके या तो वो खुद हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अगर एक्वेरियस इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए ताकि उनका नज़रिया चेंज हो सके। और जब ये नज़रिया चेंज होगा तो जो चीज़ें नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, रुका रुका सा सब कुछ हो गया है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस चीज़ में ग्रोथ होगी। यानी कि सब कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा। वो या तो अपने नज़रिए से देखें या फिर सामने वाले के नज़रिए से देखें। अगर वो नज़रिया चेंज करते हुए देखेंगे तो सब कुछ बदला लगेगा, पॉजिटिव लगेगा और अच्छा लगेगा और ये रिश्ता आगे बढ़ने में मदद होगी। और इस रिश्ते में वो जो एक्वेरियस है वो महसूस कर रहे हैं कि दिल से ना सोचकर अगर दिमाग में क्लैरिटी लाई जाती है, ये निश्चय कर लिया जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस भावना के साथ अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो जो परेशानियाँ, जो दुविधाएं अब तक इस रिश्ते में रही हैं वो सारी ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में एक नई अपॉर्चुनिटी, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में हो सकती है और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। और जब तक ये चीज़ें वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं तो वो जो एक्वेरियस हैं वो अपनी एक्वेरियस के जो पर्सन हैं वो चुप रहना चाहते हैं, मौन रहना चाहते हैं, खामोश रहना चाहते हैं। और अपनी अगर कोई बात, कोई रहस्य, कोई कुछ चीज़ जानते भी हैं वो, तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को अभी जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता बताने का, तब तक उन्हें नहीं बताना चाहिए। और वो अपनी इंट्यूशन पावर इस्तेमाल करते हुए अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, खामोशी और चुप्पी के साथ सब कुछ होते देखना चाहते हैं। तो ऐसा वो उनकी फीलिंग है, वो ऐसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब ये एक्वेरियस को ऐसा करना चाहिए। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम आई है, जिसके वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक हुआ है, यानी कि दूरियां आई हैं, नो कांटेक्ट या सेपरेशन में गया है, तो वो चाहते हैं आपसे कि आप उन एडिक्शन को छोड़ दें, या वो उन एडिक्शन को छोड़ते हुए आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर ये एडिक्शन छोड़ दी जाती हैं, चाहे वो गैमलिंग की हो सकती हैं, ओवर ड्रिंकिंग की हो सकती हैं, ओवर स्मोकिंग की हो सकती हैं, प्लेइंग कार्ड्स की हो सकती हैं, या फिर नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती हैं, या वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एक्वेरियस के पर्सन, या एक्वेरियस या फिर वो थर्ड पार्टी है जो इस रिश्ते में दोनों के बीच में
सिचुएशन क्रिएट कर रही है। तो वो चाहते हैं कि उन सब चीज़ों को सब चीज़ों से दूरियां बनाएं और जो ये एनवायरनमेंट जो नेगेटिव हो गया है उस एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करें, यानी कि पॉजिटिव बनाएं। और अगर इन नेगेटिविटीज़ को छोड़ दिया जाता है, इस एडिक्शन को छोड़ दिया जाता है और इसमें आमने सामने बैठकर क्लियर कट कम्युनिकेशन किया जाता है, क्लैरिटी लाई जाती है, चाहे इसके लिए एक्वेरियस को दुख हो या उनके पर्सन को दुख हो। अगर किसी को भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्लैरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, निष्पक्ष भावनाओं से दोनों तरफ की बातें सुनते हुए अगर इसमें डिसीजन लिया जाता है और इसमें कमिटमेंट वगैरह तो इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह हो सकता है और फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम हो सकता है। और जहाँ भी फिर ये लोग रहेंगे वहाँ पर उन्हें इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि आप उन एडिक्शन को, उन प्रॉब्लम को ख़त्म कर दें, या फिर वो इन एडिक्शन को ख़त्म करते हुए आपके पास आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने में उनकी मदद करें। तो निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। तो देखते हैं वो अगले यानी कि 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के लिए महीने के एंड तक क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस के लिए क्या एक्शन चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी आई है, जो भी तकलीफ़ें आई हैं, कहीं ना कहीं वो पेशेंस के साथ पेशेंटली उन चीज़ों को हैंडल करते दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो यही इसमें एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी इम्बैलेंस है, जो भी इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, अप एंड डाउन जो रिश्ता जा रहा था, तो वो इस रिश्ते में एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, करने वाले हैं। और उन चीज़ों को, जो चीज़ें उन्हें प्रॉब्लम दे रही हैं, जिसकी वजह से शायद वो अब भी जिन्हें भुला नहीं पाए हैं, तो उस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से ऐसे जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हैं जहाँ उन्हें पीस, सुकून और शांति मिले। तो उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग शुरू से शुरू करना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक यंग एनर्जी के साथ मिलकर, अगर ये इमेच्योर एनर्जी जो नई एनर्जी है, अगर वो आगे बढ़ेंगे इस रिश्ते में, दोनों तरफ की बातें सुनेंगे, निष्पक्ष भावना से, मतलब दोनों तरफ से ही बैलेंस होगा, खुशहाली होगी और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम होगा, तो जो है इस रिश्ते में खुशहाली आ सकती है। तो वही उन्हीं चीज़ों को बढ़ाने के लिए वो इस रिश्ते में एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं। उन चीज़ों को मूव ऑन करते हुए, जो चीज़ें उन्हें परेशानी दे रही थी, तकलीफ़ दे रही थी, उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो इस रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रिश्ते में बैलेंस आ रहा है या बैलेंस आ सकता है। अगर दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी तो ये रिश्ता फिर से एक हो सकता है, अच्छी शुरुआत इस रिश्ते की हो सकती है और खुशहाली फिर से इस रिश्ते में आ सकती है। तो देख लेते हैं इसकी गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में, मतलब अभी भी जो उनके पर्सन हैं, यानी कि जो एक्वेरियस के पर्सन हैं, कि किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि वो जिन पर उन्होंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा। तो उस प्रॉब्लम से वो अभी भी गुजर रहे हैं, वो उसको भुला नहीं पाए हैं। तो इसलिए वो अभी थोड़ा सा एक उम्मीद वो चाहते हैं कि जब तक ये रिश्ता उनके लिए बर्डन है, बोझ है, यानी कि वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो उठाने के लायक नहीं हो जाते, तो यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, जो इस
एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस दुविधा परेशानी से गुजर रहे हैं और ये रिश्ता आपके लिए भारी भरकम बनता जा रहा है, बोझ बनता जा रहा है, तो तब तक आप पहले इन चीज़ों में ना घुसें, इस रिश्ते में ना घुसें और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सिंगल रहकर फ्रीडम और आज़ादी के साथ अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, इन सब चीज़ों पर फोकस करें। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने पैरों पर खड़े हों, अपना स्टैंड खुद लें। और जब अगर आप अपना स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो जो ये रिश्ता है ये आपको बर्डन नहीं लगेगा, बोझ नहीं लगेगा। और जो परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में आ रही है, उनको अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे अकेले रहते हुए, तो ये जो बर्डन है, जो ये बोझ लग रहा है आपको, तो इसमें अगर उठ कर चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन अभी आपको इस रिश्ते की तरफ मूव ऑन नहीं करना है। अभी इस रिश्ते को छोड़ते हुए पहले मतलब अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए जो ये समय है, जो 23 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए समय है, तो अभी इसमें आपको रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना है। अभी अपने जिम्मेदारियों को सिंगल रहते हुए, अकेले रहते हुए अपना नेम, फेम, बिजनेस, जॉब, करियर, पैसा, इन चीज़ों पर ध्यान देना है, अपने पैरों पर खड़े होना है। क्योंकि जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे तो रिश्ते में आगे जाने में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगी और रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छा कमेंट्स वीडियो बनाने में मदद करता है, मेरी हेल्प करता है, मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं। नमस्ते, थैंक यू सो मच।